बातें कही। और देखिए, चाहे क्रोएशिया की बात हम कर लें या फिर हम G7 की बात कर लें या हम साइप्रस की बात कर लें, तीनों ही विजिट मुझे तो बड़ी खास लगती हैं, क्योंकि G7 को लेकर भी तमाम सवाल थे। क्रोएशिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और साइप्रस जाने वाले तीसरे प्रधानमंत्री, और साथ ही साथ तुर्की ने जो दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में अपना काला फेस जिसे मैं कहूं, उसको एक बेहतरीन जवाब जो है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। आपके पास वापस लौटूंगी शांत प्रकाश जी आपके पास आते हुए। देखिए, साइप्रस के दौरे की बात फिलहाल कर लेते हैं। साइप्रस के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन कौन से विरोधी जिनको नसीहत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, और क्या नसीहत देने की कोशिश की है? हाँ, देखिए, जिस तरीके से आज मोदी जी को वहां पर साइप्रस में सर्वोच्च सम्मान मिला है, मैं समझता हूँ कि देश के 140 करोड़ लोगों को वो सम्मान है। और तमाम देशों में जब मोदी जी जब जा रहे हैं, वहां पर जो सर्वोच्च सम्मान जो मिल रहा है वो भारत को सम्मान मिल रहा है। और जिस प्रकार से मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में विदेशी जो मुल्क हैं उसमें, वो बेशक से क्षेत्रफल से कई छोटे और बड़े हो सकते हैं, मगर सबके साथ में मोदी जी ने बड़े दिल के साथ में जो है रिलेशंस बनाए और उनके साथ में व्यापार के तमाम रास्ते शुरू किए। हमने उनको सामान भेजा और उनका सामान हमने इस्तेमाल किया। और जब तक हम सभी मुल्कों के साथ में एक बेहतर व्यवहार नहीं रखेंगे, उसके परिणाम अच्छे नहीं आ सकते। जब तक आप डायलॉग नहीं करेंगे तब तक उसके परिणाम अच्छे नहीं आ सकते। मैं कल देख रहा था कनाडा में जिस तरीके से यूरेनियम को लेकर के भी का जो समझौता हुआ, वो भी अपने आप में उन तमाम लोगों को जो इस वक्त में हमारे ही देश में हमारे साथ में ही रह करके और मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, विदेश नीतियों का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी के तमाम प्रोग्राम जो जाते हैं बाहर, उस पर चूंकि इन लोगों का तो कल्चर ये रहा था कि जाते थे और मौज मस्ती करके आते थे, देश की प्रगति के बारे में तो इन्होंने कभी चिंता की नहीं थी। आज मोदी जी जिस तरीके से विदेशों के दौरे करके और तमाम व्यापार के आयाम खोल रहे हैं, उनके लिए भी जिन मुल्कों में जा रहे हैं, और हम सबसे बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ हमारे पास उपभोक्ता है, और जिस तरीके से भारत में 85 करोड़ से ज्यादा युवा हैं, तो हम पूरी दुनिया के नजर में अपने आप ही एक प्रतिभाशाली प्रदेश देश के रूप में जाने जा रहे हैं। और हर एक देश जो है वो भारत के साथ में बेहतर ताल्लुक रखकर भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, और उसके लिए मोदी जी ने पूरे दोनों हाथों से सभी मुल्कों को साथ लिया है। और ऐसे में अभी जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में जिन दो मुल्कों ने विशेष रूप से अजरबैजान और तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर के समर्थन किया, मगर उसके अतिरिक्त दो और मुल्क ऐसे हैं, चाइना और अमेरिका, वो भी कहीं ना कहीं जो है पुश करते हुए नजर आए। ये उन सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। वो लोग अपने आप को बेचैन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप उन लोगों के साथ में काम कर रहे हैं जिनके लिए इस प्रकार के नैरेटिव बनाए गए कि इनके साथ में काम करना मुश्किल है, वहां पर आतंकवाद पुष्ट होता है, तमाम तरीके की बातें कही गई। मगर मोदी जी ने उनके साथ में काम करके, और देखो अभी हमने जिस तरीके से भारत में ही अपना जो मेक इन इंडिया कंसेप्ट को ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया, उस कारण से मैं समझता हूँ कि तमाम मुल्क जो है वो भारत के साथ में बेहतर उत्पाद लेने की दृष्टि से भी भारत के साथ में संबंध बनाना। क्यों? ठीक है, आप शांत प्रकाश जी, आपने देखिए अजरबैजान का जिक्र आपने कर ही दिया है, तो क्या मैं इससे ये समझूं कि अब अगली यात्रा हमें देखने को मिल सकती है आर्मीनिया की? क्योंकि जैसे भारत पाकिस्तान है, जैसे इजराइल फिलिस्तीन है, जैसे साइप्रस और तुर्की है, वैसे आर्मीनिया और ये अजरबैजान है। मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि मोदी जी ने तो बगैर किसी सिक्योरिटी और बगैर किसी इतला के जब वो पाकिस्तान जा सकते हैं, तो मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। 56 इंच का सीना है, और उनकी इस प्रकार की जो एक्टिविटी से हमारा सीना 112 इंच का हो जाता है। हमें गर्व है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हुए। और जो आपने बात कही भारती जी, मैं नहीं समझता कि कहाँ जाना उनके लिए क्या है, क्या कोई मुश्किल नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं।
और बेहतर परिणाम लेकर के आ सकते। ठीक है अमीन साहब, देखिए ये तो सच्चाई है कि साइप्रस 27,745 किलोमीटर की करीब ये यात्रा है 3 देशों की, तो ये कोई मजाक नहीं है। शांत प्रकाश जी, आपके पास आते हुए देखिए व्यापार को लेकर भी हमने देखा कि बैठक हुई दोनों देशों के बीच में, और जैसा कि संजय जी ने कहा कि दूरगामी जो रिजल्ट होते हैं वो जरूर देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं व्यापार की दृष्टि से देखूं तो भविष्य में और कितने बड़े चेंजेस जो है, कितने बड़े बदलाव जो है हम देश में देख सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से मोदी जी का विदेशी मुल्कों के साथ में जो तालमेल है, उसमें हर जगह आप नोटिस करना, उनका एक ही फलसफा रहा कि आप निर्माण करो अच्छी चीजों का, मगर मेरे यहाँ आकर के। स्वाभाविक बात है, जब आप मेरे यहाँ करके निर्माण करोगे, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करोगे, तो भारत के जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिलना है। न्यूक्लियर के ऊपर, न्यूक्लियर का अलग अलग क्षेत्रों में छोटी छोटी चीजों को लेकर के, ग्रीन एनर्जी को लेकर के उन्होंने जिस तरीके का कंसेप्ट दिया, तो अगर वो चीज यहाँ पे भारत में शुरू होगी तो स्वाभाविक बात है यहाँ के हिंदुस्तान के नौजवानों को रोजगार मिलेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक बात और कही कि गूगल के लिए बच्चे हमारे काम करते हैं, अब गूगल तो भारत को भी बनाने की आवश्यकता है, अब ये भारत का क्यों ना हो। तो इस तरीके से उन्होंने अपने भाषण में देश के जो नौजवान जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके सामने एक टारगेट भी दे दिया कि आने वाले समय में गूगल जो है वो किसी और मुल्क की बकौती न होकर के हमारा खुद का होना चाहिए, और वो फिर पूरी दुनिया को एक दिशा दे। तो बातों बातों में हर चीज का एक महत्व, और वो चीज जो है वहां के नौजवान, पूरे देश के नौजवान उनका जो भाषण सुन रहे हैं उससे प्रेरित हो रहे हैं। और सही मायने में मैं कल कम से कम उनका भाषण सुनते हुए कई दफा मेरे हाथ तालियां बजाने के लिए उठे। मैं किसी चमचागिरी के आशय से नहीं, बल्कि इस देश को इतना बेहतरीन प्रधानमंत्री मिला है और इतनी बेहतरीन सोच जो है वो नौजवानों के बीच में वो डाल रहे हैं, ये सुनकर के बहुत अच्छा लगा। और अब तक के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं मैं तो नहीं समझ पाता था कि वो बोलने के बीच बोल क्या रहा है, ये भी नहीं समझ में आता था। मगर आज जो नौजवान है वो उसके सामने टारगेट है भाषण में ही। ठीक है, बिल्कुल प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सब कुछ मेड इन इंडिया हो, और समय इतने की इजाजत देता है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और देखिए, अब 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हैं। 27,745 किलोमीटर की ये यात्रा है, लेकिन भविष्य